हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया था, 5:10 हो गए थे। तो पहले तो गर्म पानी लगे, हल्का ही गुनगुनाने लगे क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी गर्म थी। इस समय गर्मी ऐसे पड़ रही है ना, उमस वाले गर्म की, जैसे किसी किसी दिन बीच में बारिश हो जाती है तो उसके वजह से ना और ही ज़्यादा गर्म लगती है। और फिर पूरा दिन धूप, कड़ी कड़क धूप, और हवा तो एक भी नहीं चल रही थी। लेकिन पानी पीने की आदत हो गई है, चाहे गर्मी हो या तो ठंडी हो। तो ये था कि हल्का ही गुनगुना लेंगे और फिर पानी पियेंगे। जिस दिन पानी भी नहीं पीते ना, नहीं लेते गर्म, तो पता नहीं कैसे फिर फील होगा। तो पानी नहीं लेते वही व्रत में, जिस दिन व्रत रहेगा ना तभी पानी वगैरह नहीं लेते। नहीं तो वैसे तो अक्सर चाहे जितना ही गर्मी हो हमको पानी तो गर्म लेना ही है। लेकिन हाँ, इतना गर्मी है ना तो थोड़ा हल्का गुनगुना ले लेते हैं। और पानी लेकर के आ गए थे छत पे। भैया हमसे नीचे बैठा नहीं जा रहा था। और पता है क्या हुआ था आज? 4 बजे के लगभग पता नहीं नींद अचानक खुली कि देखे कि बिल्कुल अजीब अजीब तार की बदबू आ रही थी, जले जले तार की। देखे कि बिल्कुल कूलर बंद था और कूलर की तरफ से बिल्कुल धुआं धुआं टाइप का आ रहा था। तो उठ करके उसको हम बंद किए और गर्मी भी खूब लगने लगी। तभी तो नींद खुली, नींद ही न खुलती। जब अलार्म लगाते हैं तभी 4 बजे उठ पाते हैं, नहीं तो फिर 4:30 तक में उठ पाते हैं, 4:30-5 तक, इससे पहले तो नहीं उठ पाते। और अंशी भी उठ करके रोने लगी, मम्मी क्या हुआ, लाइट गोल हो गई क्या, कितनी गर्मी लग रही है, कूलर नहीं चालू है। तो हमको उस वाले घर पे जाना है जहाँ पापा है नमो, उस वाले में सोते हैं, दुकान वाले पे। तो हमको भी वहीं जाना है, बहुत गर्मी लग रही है। तो हम बोले बेटू लाइट तो है लेकिन कूलर गया, चला गया, गर्मी में धोखा दे गया, जल गया लगता है शायद। जाना ये था कि वो रात में नहीं वो ख़राब होता है तो पूरी रात सो भी नहीं पाते, क्योंकि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्म है। वो ये था कि भोर में वो जला होगा, 2-4 मिनट पहले जला होगा, हमारे उठने से पहले ही। क्योंकि जब मतलब हम उठे हैं तो उस समय पर पूरा बंद था, धुआं धुआं हो रहा था। लेकिन बेटू ना रात से ही रोने लगी कि हमको चलना है, पापा के पास जाना है, हमको यहाँ नहीं रह सोएंगे वहाँ। और नमो और ये उस वाले घर पे थे और हमको तो नींद नहीं लग रही थी, लेकिन ये परेशान की थी। और लाइट भी थोड़ा हाफ थी तो अच्छे से पंखा भी नहीं चल रहा था कि सीलिंग फैन भी थोड़ा तेज़ हवा दे तो कम से कम वो सो ले। फिर लाइट ऑफ करके और वो इन्वर्टर वाली लाइट चालू की ना तो तेज़ हुआ तो जा कर के सोई। हमको तो नींद नहीं लगी। और पता है 2 दिन से मेरे को फीवर भी है, क्योंकि वो मेरे पैर पे ना बाल तो निकल आया था, तो उसकी वजह से बुखार भी थी। तो और ही ज़्यादा मतलब बुखार इस टाइम पे थोड़ा कम हो गई थी। रात में बुखार थी तो और ही पहाक रहा था एकदम, तो काम भी करने का कुछ मन नहीं कर रहा था। फिर इधर से उधर वही नीचे ही टहल रहे थे। तो फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तब जा कर के ऊपर आया। तो एक तो तबीयत ख़राब, दूसरे इतनी गर्मी में ये कूलर भी धोखा दे दिया, इसको भी जलना था। बहुत ही ज़्यादा गर्म है पहाड़ के ऊपर वाले फ्लोर पे। भी लगता है कि सोएंगे कैसे, क्योंकि ऊपर वाले सीलिंग वाले फैन से ना नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ऊपर वाले फ्लोर पे। खैर वो तो बनवाएंगे तभी बन पाएगा, क्योंकि वो जल गया है तो उसको टाइम भी लगेगा, 3-4 दिन के पहले बन नहीं पाएगा। तो अब टेंशन होने लगी कि अब कैसे होगा। और इस घर के अलावा मुझे उस वाले घर पे नहीं मतलब रहने का मेरा शाम को ना मन भी नहीं करता। हमको जैसे शाम हुई, पूरा दिन रहते हैं पर शाम हुई तो लगता है कि नहीं हम पूरे पुराने वाले ही घर पे जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा क्या होगा। और इधर देखिए फूल भी मेरा कितना सुंदर खिला है ना, ये वाला इस सुंदर खूब खिला है, क्योंकि दोनों टाइम पानी देने लगे हैं तो तभी खिलता है। आज था गुरुवार भी तो ये पीला फूल भी खिलाया है विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए। हम तो पूजा करेंगे नहीं, बेटू ही करेंगी। जब तक ऊपर पानी डालने आते तो सब फूल भी तोड़े ले जाएँ। इधर अपना ले लेते हैं चिया सीड्स, 2-3 चम्मच खाली लेते हैं ऐसे, और 2 चम्मच का लगभग पानी में नींबू के साथ लेते हैं। तो पता है अब दिन में ना 3-4 लीटर पानी भी हम लेने लगे हैं, क्योंकि चिया सीड्स लेने से पानी ज़्यादा मात्रा में ही पीना चाहिए। और इसके बाद नींबू पानी पी लिए वेट लॉस के लिए। अब 2-3 चम्मच के लिए इनके लिए रख देते हैं कि ये भी लेते हैं, इनको भी अच्छा लगता है तो इनके लिए भी रख दिए थे।
और पता है जैसे ही ऊपर से आए ना तो पहले तो हम खाना बनाए, ऊपर से पानी देने के बाद पहले ये लगा कि नहा लें, हमको पूजा वगैरह करनी नहीं थी तो कपड़े भी नहीं धुलना था, गुरुवार था तो कपड़े भी नहीं धुलना था। तो ये लगा कि पहले ये बोले कि इनको निकलना था मार्केट, तो बोले कि जल्दी खाना बना दो। और जैसे हम खाना बनाने चल दिए तो फिर ये बोले कि होगा 1-2 घंटे बाद जाएंगे। तो खाना तो नहाने से पहले ही हम बना दिए थे, कुछ सूट नहीं की थी क्योंकि जल्दीबाजी में बना रहे थे, बोले कि हमको जल्दी से जल्दी निकलना है मार्केट। तो इनका देखिए पहले निकलना था, लेकिन इसके बाद फिर जिस कस्टमर के बारे में जाते तो वो बोले कि हो गया 2 मतलब कि 4 बजे तक भी मेरा सामान आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो फिर इनका हो गया कैंसिल। तो इधर खाना बनाने के बाद अभी बर्तन भी धुलना है तो रखा है। इधर बेटू के लिए अनार छील के किशमिश दे दिए हैं, पपीता का जूस लेकर के देखिए इनकी नौटंकी लेकर के बैठी हैं। इधर उधर देख रही थी, मौका ढूंढ रही थी कि अगर कोई न दिखे तो हम इसको फेंकें। पर तो इनको हम जब पिलाते हैं पपीता का पत्ता तो जस्ट सामने ही बैठा करके पिलाते हैं। तो इधर बैठी थी ये और ले करके थोड़ा थोड़ा चीख रही थी अभी मुंह बना बना करके। तो उनको पहले तो पपीता का जूस पिला दिए थे, इसके बाद फिर अनार वगैरह वो खाएंगे अपना। हम आ गए थे इस वाले रूम पे, ये थोड़ा बहुत जस्टिंग कर ले। गुरुवार के दिन तो उससे जस्टिंग नहीं करते हैं, जस्टिंग करते हैं जाले वगैरह भी नहीं निकालते। लेकिन ये था कि चादर बेड शीट इसकी निकाल देते हैं क्योंकि मेरे को कल थी बुखार उसके बाल तोड़ की वजह से। तो जब बुखार रहती है ना फिर वो वाला उस दिन फिर उसके जस्ट दूसरे दिन वो कपड़े नहीं रहने देते, उसको निकालते ही है। तो वो बेड शीट निकाल करके उसको डाल देंगे मशीन पे, अभी धुलेंगे नहीं। गुरुवार था तो कपड़े वगैरह भी कुछ नहीं धुलेंगे। उसको डाल दिए थे मशीन पे, ये वाला दूसरा डालेंगे। और गुरुवार था, पूजा वगैरह भी मेरे को कुछ भी नहीं करने दी। तो ये था कि इधर अपना थोड़ा छोटा मोटा काम भी निपटा लेंगे, इधर बेटू को नहला करके अब पूजा कर लेंगे। उनको बताना पड़ता है पूजा के लिए क्योंकि कथा उथा तो बोल रही थी, हम बोल रहे थे कि कथा ना होगा रहने दो, धूप हो गई थी हल्का हल्का तो। लेकिन उनका क्या था कि नहीं हमको पढ़ना है कथा। आज हमको चांस भी मिला था, हम पूजा नहीं कर रहे थे तो। और ये था कुछ जैसे हम अपने लिए छत तन लेते हैं ऐसे उनके लिए भी तन लेंगे। थोड़ा सुबह हो गई थी, 8 बजे गए थे इस समय पे खाना पीना बनाते बनाते। और पता है जैसे सुबह उठे ना तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब विलोम विलोम कर लिए ना थोड़ा मेरा शरीर ना फुर्तीली हो गया। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते ऐसे में, बस विलोम विलोम किए थे हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। और बाल तोड़ के जैसे फीवर हुई थी तो उसकी वजह से और ही शरीर पता नहीं बिल्कुल जकड़ी जकड़ी लग रही थी। लेकिन हम महिलाओं के लिए ना एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं कि चाहे जितना बीमार रहो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। पता है मुझसे चलते भी अच्छे से नहीं बन रहा था, बहुत मतलब पैर में दर्द था। और 2 दिन से इतना परेशान थे बाल तोड़ की वजह से कि अच्छे से चलते भी नहीं बन रहा था। फीवर तो जहाँ थी ही उसी की वजह से पूरा दिन वो फीवर थी मुझे। पर वीडियो हम जो डाले थे ना जैसे मिक्स हलवा वाला, तो वो मेरी पिछली वीडियो ही थी तो उसको डाल देते। उसी दिन से मुझे तकलीफ़ हुआ है, 2-3 दिन मुझे बहुत तकलीफ़ मिला। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है क्योंकि उसमें एक दवा लगा दी थी, ट्यूब लाए थे तो उसको रख दिए थे, कुछ उसका वो निकल गया है मवाद। लेकिन हल्की हल्की फीवर ना मुझे अभी भी थी, वो तो थोड़ा बहुत आराम लग गया था चलने में, लेकिन फीवर अभी थी। खैर उधर काम करने के बाद आ गए थे इस वाले घर पे, तो इस वाले घर पे फिर से लग गए खाना में। पता है क्या था, जैसे ही घर से आए ना तो ये बोले कि कढ़ी और चावल खाना है। दही रखी थी जमा करके, इसी वाले घर में दूध आता है शाम के टाइम पर, तो दही इसी वाले घर पे जमा देते हैं। तो कढ़ी चावल इनको खानी थी। अब क्या किया, बेसन घोले, जैसे बेसन का घोल लगा दिए थे ना, तैसे आ गए दुकान पे कस्टमर। तो घोल लगाने के बाद एक करछी डाले कढ़ाई में, तभी कस्टमर आ गए। तो फिर हम निकल गए थे वहाँ सामान देने और बेटू को बोल दिए थे कि तुम निकालना। तो वही निकाली थी, लास्ट का थोड़ी सी बचा था तो हम निकाले। देखिए थोड़ा ज़्यादा ब्राउन ब्राउन कर दी थी। इसके बाद ढेर सारी प्याज कट करके इसमें डाल दिए थे, हरी मिर्च, मेथी दाने, और इसको बनाएंगे कढ़ी। तो इधर दही जमा दिए थे, परसों की दही थी कि कढ़ी लगानी थी। तो ये था कि ज़्यादा दिन की खट्टी भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमको तो अच्छी लगती है खट्टी वाली दही से जब कढ़ी लगाओ तो, लेकिन इनको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। तो 1 दिन की हो या तो 2 दिन की हो। तो परसों बनाई थी दही तो ज़्यादा खट्टी नहीं थी, नॉर्मल थी तो अच्छी लगेगी। और पता जैसे ही कढ़ी पे छौंक लगाए ना, वैसे ही मेरी दुकान पे फिर से कस्टमर आ गए। तो लग रहा था कि छौंक छोड़ दें तो डाल दें, पर छोड़ देंगे तो बेटू से आएगा नहीं। और ये क्या किए थे कि ये खाना खाने के बाद निकल गए थे, पीछे वाले घर पे मेरे काम चालू है तो वहाँ पर कुछ दरवाज़ा वगैरह लगवा रहे हैं, ऊपर वाले जो दिखाए थे आपको, तो उसका पुताई उताई चालू था तो वो सब करवा रहे थे। तो ये तक वहाँ से आएंगे तुरंत निकलेंगे दुकान, फिर साथ चाहे मार्केट जाएँ दुकान जाएँ।
तो ये था कि जल्दी जल्दी हम पहले कढ़ी लगा रहे थे। तो उधर कस्टमर भी मेरी रुकी थी, मेरी कस्टमर एक आ करके मेरे जस्ट बगल में खड़ी भी थी, वो दिख नहीं रहा है आपको, वहाँ पर शायद कैमरा नहीं था उधर, नहीं दिख रहा, तो खड़ी भी थी, देख रही थी। तो इस वाले घर पे ऐसा ही होता है कि जब खाना बनाने लगो ना, उस बीच में कस्टमर ज़रूर आएंगे, और जब खाली दुकान पे बैठे रहो तो तब तो ना आएंगे। लेकिन मेरे गांव साइड की थी, मेरे परिचय की थी, तो वो आ गई थी, अंदर रुक गई थी। वैसे तो कस्टमर रुकेंगे नहीं भैया, उनको तुरंत सामान चाहिए और वो निकलेंगे। फिर इतने में ये आ गए थे पीछे साइड से, तो ये देने चले गए सामान, और इधर हम अपना अब जो बाकी छोटा मोटा काम था तो ये तक सब समेट लें। तो इधर आ गया था आम, हमारे आने से पहले ही इन भैया थे, इनके दोस्त हैं, तो वो लाए थे उनके घर पे, शायद ये वाला आम हुआ यार, बड़ा है कि अच्छा मीठा आम है। तो ले जा रहे थे अपने घर, और फिर यहीं पर इनको भी दे दिए थे। बड़ा ही मीठा आम था, जैसे कि मार्केट वाला हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब जितना हम धुल रहे हैं ना, उससे और ज़्यादा दिए थे। तो नमो और इनके पापा पहले ही खा लिए थे, और इधर इतना बचा दी थी। ये था कि पहले धुल कर इसको रख दी। बड़ा ही देखने में भी बड़ा सुंदर, कलरफुल, और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा। पूरे के पूरे पके हैं, इसका 2 गुना था। तो और तो बच्चे खा लिए, नमो और इनके पापा हमारे आने से पहले ही, इतना बच गया था। तो ये था कि धुल करके इसको रख दें। इधर कढ़ी में भी वो उबाल आने लगा, इधर रख दिए थे चावल। आज चावल बनाएंगे अपने बटुए में। खैर जल्दी बटुए का चावल अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जब जल्दीबाजी पे रहते हैं तो फिर कुकर में ही रख देते हैं। दुकान के वजह से ना बहुत कुछ पसंद का चीज़ भी नहीं बन पाती। जैसे एक दिन क्या हुआ था कि बटुए पूरा पानी मेरा गर्म था, फिर कस्टमर आ गए तो फिर बेटू को बोले कुकर में पलट दो और कुकर पे ही रख दो, क्योंकि उनसे इसमें नहीं आता अच्छे से बनाते। तो कुकर पे भी बेटू रखी थी। तो होता है कि जब मतलब खाली ना रहो ना और बनाने लगो कि हमको इसी में चाहिए, तो फिर कस्टमर आ गए तो पता चला कि कुछ नहीं बन पाता। खैर आज भी मेरी वीडियो बहुत लेट जाएगी फ्रेंड्स, पता है, जैसे कि मेरी वीडियो पूरा अपलोड थी, थोड़ा बाकी रह गया था जहाँ से अब बोल रहे हैं। यहीं से दुकान पे मेरे फिर से ग्राहक लगे थे, थोड़ा सीज़न चालू हो गया है तो लग गए थे, ये निकल गए थे सीधे कुछ काम से। तो इतना 2-3 मिनट के लिए वीडियो मेरी एडिट नहीं हुई थी। तो सामान दिए, सामान देने के बाद ही एडिट कर रहे थे। शायद बहुत लेट जाएगी वीडियो आज फिर से मेरी, क्योंकि हम थोड़ा बिजनेस में हैं तो टाइमली नहीं हो पाता हमसे। हम एडिट कर रहे हैं, कस्टमर आएंगे तो उनको सामान तो देना ही पड़ेगा, और फिर इसके बाद वीडियो जाए या ना जाए, तो ऐसा रहता है मेरे साथ। तो आज मेरी वीडियो फिर से जाएगी, जिससे कि आज डालते तो नहीं, पर 2-3 मिनट बाकी, तो ये लगा कि 2-3 मिनट वॉइस दे करके डाल देती हैं। तो इधर आ गए थे लोगों को बुला करके कि चलिए खाना खाइए। देखिए थोड़ा थोड़ा हमें भी चल भी रहे हैं वैसे करके पैर, क्योंकि मेरे घुटनों के बीचों बीच हुआ है वो बाल तोड़, तो बहुत चलने में बड़ी तकलीफ़ होती है। इधर सारे बर्तन, छुट्टा मुट्टा बर्तन भी धुल दिए और गैस वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। तो ये था कि सब बर्तन लगा देते हैं। अब बाकी रह गया था मेरा कढ़ाई, और ये जिस चीज़ पे चावल बन रहा है वो वाला बटुए, 2 ही बर्तन रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी इसको भी निकालेंगे। ये था कि ये खाने के लिए इंतज़ार था कि इनको खाना मिल जाए, खा करके फिर चले जाए वहाँ अमलिया वाली दुकान पे। तो इधर कढ़ी भी बन गई मेरी, इस वाले गंजे में पलट दिए हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाए थे ना, तो इसलिए पलट दिए हैं। और लोहे की कढ़ाई में कढ़ी बनाना बड़ी ही टेस्टी कढ़ी बनती है, और इसमें चावल बनाओ बटुए में। तो ये चावल भी मेरा पक चुका है, बढ़िया अच्छा खिला खिला चावल बना है, क्योंकि इसमें डाल दिए थे 1 चम्मच के लगभग घी। तो घी डालने से चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। बटुए के चावल बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन वही रहता है कि डेली नहीं हो पाता। जब से इस वाले घर पे खाना प्रॉपर बनने लगा दोपहर वाला, तो वैसे तो उस वाले घर भी बनता था। फ्रेंड्स थाली भी मेरी लग गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। राधे राधे।